राधे राधे। प्रिय मिथुन राशि के दर्शकों, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं 11 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर 2025 अर्थात साप्ताहिक राशिफल। मिथुन राशि के दर्शकों के लिए ये 7 दिन कैसे रहने वाले हैं। मैं ये कोई फेक प्रोग्राम नहीं आपको दे रहा हूं। जिस भाव में चंद्रदेव गोचर करते हैं हम उसी भाव के आधारित ही आपको बताते हैं। तो इन दिनों जो चंद्रदेव का गोचर आपका रहेगा, चंद्रदेव आपके तृतीय भाव पर गोचर करेंगे, आपके चतुर्थ भाव पर गोचर करेंगे, आपके पंचम भाव पर गोचर करेंगे और आपके षष्ठम भाव पर गोचर करेंगे। ये चंद्रदेव का गोचर रहेगा। क्या प्रभाव चंद्रदेव आपके ऊपर डालते हुए नजर आए, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है और क्या क्या लाभ आपको होंगे, लिखकर रख लीजिएगा। ये विक्स जब ये तारीखें आएंगी तो ध्यान से देखिएगा कि जो मैं आपको बता रहा हूं ऐसा आपके साथ घटित हो रहा है या नहीं। जरूर हमको बाद में बताना, और होकर ही रहेगा, क्योंकि ये प्रोग्राम चंद्र राशि और लगन पर आधारित है। इसे नाम राशि पर भी देख सकते हैं, लेकिन नाम राशि पर कम इफेक्ट रहेगा, लगन पर और चंद्र राशि पर बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। देखिए आपके कौन से भाव, आपके ठीक तृतीय भाव पर आपके चंद्रदेव गोचर करेंगे। तृतीय भाव पर चंद्रदेव के गोचर से जो प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, जिससे यहां पर देखिए अपने मित्र सूर्यदेव भगवान की राशि में चंद्रदेव का गोचर रहेगा और सूर्यदेव भगवान की राशि में गोचर करेंगे, जिससे आपका पराक्रम में वृद्धि होगी, अर्थात आपका साहस, सप्ताह आपके अंदर जो एक जुनून है ना काम करने का, वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर कुटुंबियों का आपको, अर्थात आपके परिवार के लोगों को आपका उत्तम अच्छा सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। परिवार की ओर से आपको काफी हेल्प प्राप्त होगी। जो परिवार की ओर से आपको हेल्प प्राप्त नहीं हो पा रही थी, परिवार की ओर से आपको उत्तम अच्छी आपको हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ परिवार के साथ ही साथ में आपके तृतीय भाव से चंद्रदेव आपके कौन से भाव, आपके ठीक आपके नवम भाव अर्थात भाग्य स्थान को देखेंगे, इसलिए इस हफ्ता कुछ भाग्य में आपके रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। फिर भी आपको यहाँ पर धन में आपके बहुत ज़्यादा वृद्धि, यानी कि दान पुण्य में आपके बहुत अच्छा मन लगता हुआ नजर आएगा, पूजा पाठ में बहुत अच्छा मन लगता हुआ नजर आएगा। धन में आपके इस हफ्ता आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी, धन में आपके बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ चंद्रदेव का गोचर रहेगा आपके कौन से भाव पर, आपके ठीक आपके चतुर्थ भाव पर अपने पुत्र बुध महाराज की राशि में चंद्रदेव गोचर करेंगे, जिससे आपको बताते चलें बुध महाराज आपके ठीक चतुर्थ भाव पर गोचर करेंगे, जिससे संतान में कुछ आपको कमी रहेगी, यानी संतान से आपको इस हफ्ता आपको कम प्रेम प्यार प्राप्त होगा, उन संतान की ओर से कम हेल्प आपको प्राप्त होगी। किंतु धन में आपके बहुत अच्छी आपके वृद्धि होगी, धन का लाभ आपको बहुत अच्छा प्राप्त होगा। भूमि जमीन जायदाद से जुड़े हुए आप हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बहुत अच्छा मन लगेगा काम करने में। कोई फसल वगैरह आपकी है वो अच्छी दामों में बिक सकती है। अगर आप जमीन जायदाद से रिलेटेड जैसे प्रॉपर्टी का कार्य करते हैं, लेने देने का कार्य करते हैं, तो भी कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत उत्तम अच्छा ये हफ्ता आपके लिए रहेगा। यहाँ से आपके दसम भाव पर चंद्रदेव की दृष्टि पड़ रही है, जिससे आपके व्यवसाय के क्षेत्र में आपका किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यापार है, व्यवसाय है, उस व्यवसाय में आपके व्यापार में उत्तम अच्छा आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात कहें तो इस हफ्ता अगर कोई आपका सरकारी कार्य अटका हुआ है, कोई किसी प्रकार का सरकारी कार्य यानी कि अटका हुआ है, तो वो आपके बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। सरकार की ओर से आपको काफ़ी हेल्प आपको इस हफ्ते आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। इस हफ्ता जो सरकार की ओर से सरकारी कोई कार्य बन सकता है आपका, या सरकार की ओर से कोई उत्तम अच्छी हेल्प आपको प्राप्त हो सकती है। उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं, दसम भाव पर आपकी दृष्टि पड़ेगी, जिससे व्यवसाय के क्षेत्र में आपको उत्तम अच्छा लाभ होगा, व्यवसाय में आपको सफलता प्राप्त होगी। पिता की ओर से भी आपको काफ़ी सम्मान आपको प्राप्त होगा, पिता की ओर से आपको काफ़ी हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ऐश्वर्य इस हफ्ता आपको ऐश्वर्य प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ पंचम भाव पर चंद्रदेव का गोचर होगा, अर्थात अपने सम शत्रु शुक्र की राशि में गोचर होगा, जिससे संतान का, देखिए हमने आपको बताया संतान का कम प्रभाव रहेगा, संतान की ओर से अपेक्षा मत रखिए, उनकी ओर से कोई हेल्प प्राप्त होगी। बुद्धि के द्वारा आप इस हफ्ता आप धन अच्छा पैदा कर पाएंगे, अपनी आप जितनी बुद्धि लगाएंगे, बुद्धि में आपके तीव्रता रहेगी और बुद्धि से इस हफ्ता आप उत्तम अच्छा धन भी आप प्राप्त कर पाएंगे। उसी के साथ ही साथ चंद्रदेव आपके एकादश भाव 11वें भाव को देखेंगे, जिससे लाभ भी आपको इस हफ्ते आपको होगा। जो लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा था वहां आपको लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पर कुछ आपकी इस हफ्ता नीच बुद्धि रह सकती है, यानी कि नीच कार्य काम करने में, तो यहाँ पर विशेषकर आपको सावधानी बनाकर रखनी है। कोई भी नीच काम आपको नहीं करना है, नीच संगति आपको नहीं करनी है। अच्छी संगत, कहते हैं कि संगत करे अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सब रोगों की। तो जितनी अच्छी आप संगत करेंगे उतना ही प्रभाव अच्छा रहेगा। उसके बाद चंद्रदेव आपके षष्ठम भाव पर गोचर करेंगे अपने मित्र मंगल की राशि में, जिससे आपको धन की प्राप्ति के लिए हफ्ते के एंड में
कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, यानी हफ्ते अर्थात 17 तारीख में, लगभग 17-18 तारीख में कुछ आपको परेशानी धन से रिलेटेड, यानी कुछ मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। शत्रुओं पर हफ्ते के एंड में शत्रुओं से भी थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर जो है थोड़ा सा परिश्रम रहेगा, लेकिन धन का लाभ अच्छा उत्तम होगा। यहाँ पर आपको जल्दबाजी में, हफ्ते के एंड में जल्दबाजी में जैसे कहीं धन लगा दिया 17-18 तारीख में, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, जल्दबाजी में धन से रिलेटेड कोई भी फैसला मत लें। परिवार की ओर से अच्छे संबंध हफ्ते के एंड में बना कर रखें। तो ये हफ्ता कुल मिलाकर आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। कुछ चीज़ों की हमने जो सावधानी बताई है वो आपको सावधानी बरतनी है। उपाय की हम बात करें तो उपाय आपको क्या करना है, नंगे पैर अपने इष्ट के प्रति, जिनके प्रति आप भावना रखते हैं, उनके मंदिर पर जाएं, नंगे पैर जाएं, वहाँ पर जो है जल आदि अर्पण करें, उनसे आराधना करें, तो ये हफ्ता आपका उत्तम अच्छा रहेगा। उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, आप जो है बरगद पर कच्चा दूध चढ़ाएं या पीपल पर चढ़ाएं, किसी पर चढ़ा सकते हैं, और वहाँ से उस जहाँ पर आप दूध चढ़ाएं वहाँ से थोड़ी मिट्टी उठाकर अपने मस्तक पर लगाएं। इससे आपको उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होगा। प्रभु से कामना करते हैं और ओम सोम्याय नमः इस मंत्र का जप करते रहें। इससे आपकी बुद्धि अच्छी कार्य करेगी, मन में आपके चंचलता नहीं रहेगी। प्रभु से कामना करते हैं पूरा हफ्ता आपका उत्तम रहे, अच्छा रहे। इसी के साथ आपसे आज्ञा चाहते हैं, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक के लिए आदेश दीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।